बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने 29 नगर निगम चुनावों में इस वक्त ज्यादातर जगहों पर बीजेपी या फिर उसके सहयोगी वो आगे यहां पर हैं। एक तरफा बीजेपी यहां पर नजर आ रही है महाराष्ट्र निकाय चुनावों में। नागपुर में 76 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे। दूसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस से करीब 22 से लेकर 24 सीटों पर वो आगे। पुणे में भी बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है 45 सीटों पर, और बहुत पीछे एनसीपी और कांग्रेस यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये देखें, जश्न भी अभी से शुरू हो गया है। जिन जगहों पर नतीजे आ चुके हैं वहां पर रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है और इस जीत को, इस जश्न को सेलिब्रेट वहां पर, और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने ये देखिए। लेकिन इस वक्त जैसा कि बीएमसी को लेकर हम बात करें, सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है पूरे देश का, जिसका बजट ही करीब 8-9 राज्यों के बजट से ज़्यादा है, तो उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और इस बार बीजेपी लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए, अब करीब 69 सीटों पर बीजेपी आगे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है शिवसेना, वो भी 60+ पर है। और टोटल अगर हम यहाँ पर आंकड़ा देखें, ये देखें आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर इस वक्त बीएमसी में मुस्लिम बहुल मानखुर्द में बीजेपी की जीत। बड़ी खबर इस वक्त बीएमसी से आपके सामने, बड़ी खबर बीएमसी में मानखुर्द में बीजेपी की जीत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। विनोद जगदाले मेरे साथ बने हुए लगातार। विनोद, कोई अपडेट आपके पास? विनोद जगदाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नवनाथ बंद, ये वहां पर जीते हैं मानकुर शिवाजी नगर में। वहां पर सभी पार्टियों में कह सकते हैं कि वोट का बंटवारा हुआ और जिसका सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को हुआ। शिवसेना का भी साथ मिला और नवनाथ बंद ये यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके से वहाँ पर वो चुनाव जीत चुके हैं, तो सीधा फायदा वहाँ पर उन्हें मिला है। नवनाथ बंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आपने देखा ही होगा, जब भी कभी संजय राउत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो उनको जवाब देने का काम नवनाथ बंद यहाँ पर वो करते आ रहे हैं। अब वो मुंबई महानगर के पार्षद बन चुके हैं। बीजेपी के लिए मुंबई से अच्छी खबर। इसके अलावा और किस तरह के अपडेट्स हैं फिलहाल? ये जो फाइट नजर आ रही है बीजेपी और अकेले शिवसेना यूबीटी की बात करें, वो आंकड़ा कहां तक पहुंचा? देखिए, बीजेपी और इनकी अगर बात करें तो फिलहाल 100 के ऊपर फिलहाल यहाँ पर बीजेपी शिवसेना नहीं पहुंच पाई है अब तक, लेकिन अब तक 35 से 40 सीटों का यहाँ पर रुझान आना बाकी है और उनके 20 सीट पीछे गठबंधन में यहाँ पर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस है और 20 सीट आगे। यहाँ पर एकनाथ शिंदे की जो 20 सीटें हैं वो काफी निर्णायक साबित हो रही है, क्योंकि देखिए अब 7 सीटों का अंतर बन चुका है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के बीच में। लेकिन शिंदे की 20 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। एक साथ चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छा निर्णय साबित वहां पर हुआ है। अब बस और कुछ देर का इंतजार, अगले 1 घंटे में ये रुझान पूरे तरीके के आ जाएंगे और रिजल्ट आना भी फिलहाल शुरू हो चुका है। अब तक कांग्रेस के 2 नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तक 6 जगहों पर जहां पर जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना का अब तो कोई उम्मीदवार फिलहाल नहीं जीता है। हाँ, वो 20 से प्लस सीटों पर वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। एमएनएस का भी कोई उम्मीदवार अब तक जीतने की खबर नहीं है, लेकिन 3 उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी के यहाँ पर भी जीत चुके हैं। फिलहाल नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। विनोद, प्लीज मेरे साथ आप बने रहेगा इस